मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, माजिद गुराया यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। सबसे पहले मैं आपका बेहद मशकूर हूँ, बहुत ज़्यादा आपके शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे काम को इतना पसंद किया और हमें इतना वक्त दिया। तो दोस्तों, कुछ दोस्तों ने मुझसे बहुत ज़्यादा सवालात किए थे, चलें उनके सवालात को हम आंसर करेंगे और कुछ और बातें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सवालात को शामिल करते हैं। तो ये हैं जी, दानिश महर ये पूछ रहे हैं कि सर हम एंड्रॉयड मोबाइल पर कब जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर पहुँचते हुए हमारी 36 वीडियोस हो चुकी हैं। अगर आप इन 36 वीडियोस को देखें तो यहाँ पर तकरीबन 15 वीडियोस जो पहली थी वो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग टूल्स, मशीनें, मोबाइल फ़ोन को जोड़ने के लिए केमिकल्स, मोबाइल फ़ोन की सफाई के लिए केमिकल्स, कुछ काम में आसानी पैदा करने के लिए जो ख़ुद क्रिएट की हुई हैं मैंने चीज़ें, वो मतलब कि इन चीज़ों के मुतालिक थी। सोल्डर एंड आयरन का इस्तेमाल और मशीनों का इस्तेमाल इसके मुतालिक थी। यानी कि 15 वीडियोस जो हैं वो थी कि जो कि टच हो, एंड्रॉयड, फीचर फ़ोन, टैब, इवन जो भी रिपेयरिंग हो, इवन सब में वो कॉमन होती हैं, वो थी। उसके बाद दोस्तों अगर आप देखें तो उसके बाद जो वीडियोस थी, मोबाइल फ़ोन का सिग्नल प्रॉब्लम हो, स्पीकर का इशू, स्पीकर को कैसे चेक करते हैं, और माइक्रो USB पोर्ट कैसे लगाते हैं, और इसके अलावा बैटरी को कैसे टेस्ट करते हैं। ये भी वो मसाइल थे कि जो कि हर मोबाइल फ़ोन में ही आते हैं, चाहे एंड्रॉयड हो और चाहे वो फीचर फ़ोन हो। तो मैं दोस्तों कहने का मकसद ये है कि जो पहले हमने वीडियोस दी हैं ना, अगर आप एंड्रॉयड का काम सीखना चाहते हो या टच का कोई भी हो चाहे मोबाइल फ़ोन, तो मैं ये कहता हूँ कि ये सारी की सारी वीडियो आपको देखनी चाहिए। ये नहीं कि ये मतलब ऐसी वीडियोस हैं कि अगर टच का आपने काम करना है, एंड्रॉयड का करना है, किसी भी स्मार्टफोन का करना है, तो फिर इनकी अहमियत नहीं है। इनकी अहमियत 101% है। सारे का सारा मैंने वो चीज़ें डिस्कस की हैं जिनके ऊपर आपकी बेस होनी चाहिए, और फिर ही आप एडवांस लेवल पर रिपेयरिंग कर सकते हैं। जब मैंने कहा था कि हम एंड्रॉयड पर जाएंगे तो उसका मतलब ये था कि सिर्फ इतना, उसका मतलब था कि हम एंड्रॉयड का टच चेंज करना, उसकी LCD चेंज करनी, उसकी चार्जिंग पोर्ट चेंज करनी, ये सीखेंगे। अगला सवाल है बाइकिया 1, बाइकिया 2। यार माशाल्लाह मैं बहुत परेशान था, कारोबार नहीं था। जी, मेरा मकसद भी वीडियोस इतनी बनाने का मकसद यही है कि मैं आपको एक मैकेनिक बना दूं, आपको एक टेक्नीशियन बना दूं, ताकि आप इसकी मदद से अपनी रोज़ी रोटी, अपना रोज़गार कमा सके। ये जो वीडियो हैं, मैंने जो जहन में मेरे बात थी जब मैंने कोर्स स्टार्ट किया है, तो वो यही था कि जो दोस्त काम नहीं आता मोबाइल फ़ोन का, वो मोबाइल फ़ोन का काम मुकम्मल सीखें और उसके बाद वो अपनी जो है रोज़गार अपना बनाएं। रोज़गार को जहन में रखते हुए मैंने ये वीडियोस सारी की सारी बनाई हैं। उसके बाद है कि जनाब अगला सवाल है रोमन रीजन का। पूछ रहे हैं कि क्या हम घर पर मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग सीख सकते हैं। जी बिल्कुल, घर के ऊपर आप मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग सीख सकते हैं। आप किसी भी शॉप पर जाए बगैर, घर के अंदर रहते हुए आप मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग सीख सकते हैं। तो इसकी वाज़े मिसाल जो है मेरी ज़ात है। मैंने दोस्तों किसी शॉप के ऊपर जाकर काम नहीं सीखा हुआ। मेरे काम सीखने के जो ज़राए हैं वो यही हैं, यूट्यूब, इंटरनेट, गूगल, इन चीज़ों से सर्च करके, फिर कुछ दोस्तों से अपने मरासम बनाकर जो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कर रहे हैं उनसे दोस्ती लगाकर, अब फिर ही मैंने काम सीखा। और ये दोस्ती भी बहुत बाद में जाकर स्टार्ट हुई। इनिशियली जो है, शुरू से जब मैं चला तब मैं अकेला ही था और मेरे रिसोर्सेस यही इंटरनेट थी, इन्हीं से मैंने काम सीखा है। और अब मुझे कमोबेश 10 साल हो गए हैं काम करते हुए। मैं पहले तो ये कहूँगा कि आप ना 2-3 माह के अंदर आप इतना काम करने के काबिल हो जाएंगे कि आप शॉप पर बैठकर जो है काम कर सकते हैं। ठीक है जी, 2-3 माह के काम से आप इतना सीख जाते हैं कि शॉप पर बैठकर आप काम कर सकते हैं। लेकिन एक्सपर्ट होने में आपको कोई 1-2 साल लग जाएंगे। उसके बाद है दिलशान जोखियो, मुझे उम्मीद है मैंने नाम सही पढ़ा होगा। सर मोबाइल की IC कितनी होती हैं। तो दोस्तों जो पहले मोबाइल फ़ोन आ रहे थे ना, उनके अंदर तो बहुत ज़्यादा IC होती थी, हर काम की एक अलहदा IC। मसलन उनकी जो है रोम वो अलहदा, रैम अलहदा, CPU अलहदा, फिर वो फ्लैश मेमोरी अलहदा, इसके अलावा जनाब सिग्नल वाला IC अलहदा, पावर IC जिसने पावर डिस्ट्रीब्यूट करनी होती थी अलहदा, चार्जिंग वाला IC अलहदा, बहुत ज़्यादा ICs जो हैं अलहदा अलहदा होती थी। अब जो न्यू मोबाइल आ रहे हैं उनमें सिंगल चिप है, एक सिंगल चिप है, उसी के अंदर पावर IC, उसी के अंदर CPU, उसी के अंदर मेमोरी, उसी के अंदर रैम, उसी के अंदर MP3 प्लेयर, सब कुछ उसके अंदर ही। अलबत्ता सिर्फ एक IC अलहदा होती है, वो है सिग्नल वाली।
सिग्नल आईसी अलहदा होती है क्योंकि इसके अंदर हाई फ्रीक्वेंसी होती है, वो उसके अंदर इंटीग्रेट नहीं की जा सकती और वो अलहदा ही होती है। लेकिन बाकी सारी की सारी आईसी जो हैं इसी एक चिप के अंदर इंटीग्रेट कर दी गई हैं। उसके बाद रोमन रीजन्स पूछ रहे हैं कि घर पर सीखने के लिए कौन से टूल चाहिए और इनकी कीमत क्या है। घर पर सीखने के लिए कौन से टूल चाहिए, तो दोस्तों यही तो हम इतने दिन से सीख रहे हैं। आपने अगर वीडियो शुरू से देखी हैं तो आपको पता है कि मैंने टूल्स का सब जितने के भी टूल्स हैं सारे के सारे मैंने बताए। अब इसके अलावा आप कौन से टूल पूछ रहे हैं उसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कोई भी टूल जो है मैं यूज़ करता हूँ, मैंने वो नहीं छोड़ा। दूसरा आपने पूछा कि इनकी कीमत क्या है, तो आप अपने शहर में अपने होल सेल मोबाइल डीलर की शॉप के ऊपर जाइए, हर शहर में होते हैं, उनसे आप ये मशीनें की डिमांड कीजिए और उनकी रेट पूछिए, वो आपको बता देंगे। एक बात मैं यहाँ पर क्लियर आपको बताना चाहता हूँ कि इतनी महंगी नहीं होती हैं, सस्ती होती हैं। सारा कुछ जो है पाकिस्तानी 10,000 रुपये में सब कुछ आ जाता है। नदीम शाद पूछ रहे हैं कि सोल्डरिंग आयरन टच मोबाइल के लिए कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। जी, टच मोबाइल की रिपेयरिंग के लिए कौन सा सोल्डरिंग आयरन इस्तेमाल करना चाहिए ये पूछ रहे हैं। तो ठीक है, सुनिए फिर। टच मोबाइल हो या कोई भी मोबाइल फ़ोन हो, सोल्डरिंग आयरन 2 होंगे, एक होगा 30 वाट का और दूसरा होगा 60 वाट का। सारे के सारे मोबाइल फ़ोन के अंदर 30 वाट का सोल्डरिंग आयरन इस्तेमाल होगा और सिर्फ चार्जिंग पोर्ट तब्दील करने के लिए, ठीक है जी, सिर्फ चार्जिंग पोर्ट तब्दील करने के लिए 60 वाट का सोल्डरिंग आयरन इस्तेमाल होगा। उसके बाद हैं मोहम्मद काशिफ पूछ रहे हैं कि मल्टीमीटर से कंपोनेंट चेक करने के लिए वीडियो बना दें। जी के वो पूछ रहे हैं कि मल्टीमीटर जो है इसके इस्तेमाल से हम मोबाइल फ़ोन के पीसीबी के अंदर जो कंपोनेंट लगे हुए हैं छोटे छोटे, उनको कैसे चेक कर सकते हैं। तो इसका जवाब है काशिफ साहब, मल्टीमीटर से चाहे वो डिजिटल हो या एनालॉग हो, आप हतमी तौर पर कोई कंपोनेंट भी चेक नहीं कर सकते सिवाय चांद देख के। आईसी कभी भी इससे चेक नहीं होता। रजिस्टर जो हैं उनका भी हतमी तौर पर जब वो बोर्ड के अंदर लगे हुए नहीं पता चलता कि ये जल गए हैं या ठीक हैं। कैपेसिटर हैं उनका कुछ कुछ पता चल जाता है। मतलब मुख्तसर आंसर ये है कि इसका यस नो में जवाब नहीं है कि भाई आप मीटर यहाँ पर लगाएं कौन सी वैल्यू आएगी तब वो कंपोनेंट ठीक है, ऐसा नहीं है। कोई भी कंपोनेंट बोर्ड के अंदर जब लगा हो तो वो चेक नहीं किया जा सकता सिवाय बहुत ही महदूद सूरत हाल के। उसके बाद अगला सवाल है टेक्निकल सैयद वकार का, पूछ रहे हैं कि मोबाइल के पीसीबी में फ़ाल्ट तलाश करने का तरीका बता दें। तो देखिए, मोबाइल फ़ोन के पीसीबी के अंदर फ़ाल्ट तलाश करना कोई इतना सिंपल नहीं है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। वो इसलिए कि देखिए, मोबाइल फ़ोन के अंदर अगर उसका स्पीकर नहीं चल रहा तो इसको तो ट्रेस किया जा सकता है कि कहाँ से इसका जंपर टूटा हुआ है। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि मिसिंग पॉइंट को आपने कैसे फाइंड करना है, ठीक है जी, आप कर सकते हैं। अगर माइक का जंपर टूट गया, माइक का रास्ता टूट गया तो वो भी आप तलाश कर सकते हैं। लेकिन अगर मोबाइल फ़ोन डेड है और आप जानना चाह रहे हैं कि इसके बोर्ड के अंदर कौन सा फॉल्ट है, पीसीबी के अंदर कौन सा ऐसा कंपोनेंट है कि जिसकी वजह से ये मोबाइल फ़ोन ऑन नहीं हो रहा, तो उसके लिए ये सुन लीजिए। अगर मोबाइल फ़ोन डेड है, वो ऑन ही नहीं हो रहा, तो आपके पास बहुत ही महदूद चांस हैं उसको ऑन करने के लिए। आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा पहले सीडीसी से वाश कर सकते हैं, आप उसको रीसोल्ड कर सकते हैं, आप उसके पीसीबी के ऊपर गौर कर सकते हैं कि क्या यहाँ से कोई कंपोनेंट टूटा हुआ नज़र तो नहीं आ रहा। अगर कोई कंपोनेंट वहाँ से टूटा हुआ है, आप या उसको शॉर्ट कर सकते हैं या आप उसकी जगह पर उसका मुतबादल लगा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर कोई बोर्ड के पीसीबी के अंदर कोई ऐसा फॉल्ट आ गया है तो आप उसको ठीक नहीं कर सकते, आप उसको ट्रेस नहीं कर सकते। दोस्तों, मोबाइल फ़ोन के अंदर करोड़ों चीज़ें अपनी प्रॉपर जगह पर होती हैं, फिर ही उसका पीसीबी ऑन होता है, मोबाइल फ़ोन ऑन होता है। उन करोड़ों चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी डेड हो जाती है तो मोबाइल फ़ोन जो है वो परमानेंट डेड हो जाता है। इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि आप बहुत आसानी से मोबाइल फ़ोन का पीसीबी का फ़ॉल्ट तलाश कर सकते हैं, क्योंकि आसानी से फ़ॉल्ट तलाश नहीं किया जा सकता। इसीलिए मोबाइल रिपेयरिंग बहुत आसान है। मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग बाकी तमाम तरह की रिपेयरिंग से आसान है, क्योंकि बाकी रिपेयरिंग के अंदर अक्सर हमें फ़ॉल्ट तलाश करना पड़ता है। मसलन एलसीडी टीवी, उसके अंदर वो ढूंढते हैं कि कौन सा कंपोनेंट ख़राब है। तो मोबाइल फ़ोन पीसीबी इतना कॉम्प्लेक्स और इतना इंटीग्रेटेड है कि इसके अंदर अगर फ़ॉल्ट तलाश भी कर लिया जाए तो भी उसको दूर नहीं किया जा सकता। बाज़ औक़ात, मैंने बोला है बाज़ औक़ात, तमाम तरह पर इसका इतलाक़ नहीं होता। उसके बाद फिर टेक्निकल सैयद वकार ही पूछ रहे हैं कि भाई आजकल के स्मार्टफोन की रिपेयरिंग जो है वो सिखाएं।
तो दोस्तों मैंने बताया है कि जितनी भी वीडियोस मैंने इससे पहले दी हैं, मेरे जहन में एक ही फोकस था कि मैंने आपको स्मार्टफ़ोन की रिपेयरिंग सिखानी है। उसी की बुनियाद मैं बना रहा था, मैं आपको इधर उधर नहीं घुमा रहा था, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि आगे स्मार्टफ़ोन का दौर है, स्मार्टफ़ोन ही रिपेयर होंगे। एक बेस बनाने के बाद ही उस लेवल पर मैं आपको लेकर गया हूँ। उसके बाद मजील फ़हीम पूछ रहे हैं कि भाई चार्जर की तारें पॉजिटिव और नेगेटिव बैटरी कनेक्टर को लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं लगानी। मैं आपको नसीहत करता हूँ कि कभी भी जो चार्जर की तारें हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर आपके पास पावर सप्लाई नहीं है तो उसको डायरेक्ट बैटरी कनेक्टर के साथ कभी ना लगाइएगा। उसकी वजह यह है कि मोबाइल उससे शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट इस सूरत में होता है कि बाज़ का तो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव का पता नहीं चलता, या आपस में वो मिल जाती हैं। तो आप पावर सप्लाई में ये ऑप्शन होती है कि जब भी मुकर्ररा हद से ज़्यादा एम्पेयर गुजरते हैं, दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि जब मोबाइल फ़ोन शॉर्ट होने लगता है तो वो खुद ब खुद पीछे से पावर सप्लाई बंद कर देती है। लेकिन जब आप चार्जर की दोनों तारें बैटरी टर्मिनल के साथ लगाएंगे, अगर खुदा न खास्ता वो उलट लग गई तो उससे पीसीबी फ़ौरन जल जाएगा, फ़ौरन शॉर्ट हो जाएगा। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी, इसके पास भी नहीं जाना इस काम के। हाँ, अगर आपके पास कोई डेड मोबाइल फ़ोन है, आपका अपना है, उसके साथ आप प्रैक्टिकल कर लें, लेकिन गाहक के साथ मोबाइल फ़ोन के साथ ये नहीं करना। अच्छा जी, उसके बाद हैं फैज़ी अशरफ भाई, एक वीडियो बना दें जिसमें आप बता दें कि मोबाइल रिपेयरिंग के लिए कितने रुपए लेने चाहिए, मसलन कीपैड की रिपेयरिंग। हाँ जी, वो पूछ रहे हैं कि जब मोबाइल फ़ोन हम रिपेयर करते हैं तो पैसे कितने लेने चाहिए, कि मसलन चार्जिंग पोर्ट डाल कर दी या कुछ भी डाल कर दिया तो उसके हमने गाहक से कितने पैसे लेने हैं। तो दोस्तों बात ये है कि ये मुख्तलिफ़ मुल्कों में मुख्तलिफ है। मसलन पाकिस्तान में कुछ और चल रहा है, इंडिया में कुछ और चल रहा है, बांग्लादेश में या और किसी मुल्क में आप जाएँ तो वहाँ पर लोकल मार्केट के अंदर ना एक रेट चल रहा होता है, उसके मुताबिक ही हमें अपना रेट रखना पड़ता है। आप उससे ऊपर चार्ज ना करें और उससे नीचे भी चार्ज ना करें। ये नहीं है कि वहाँ पर 100 चल रहा है और आप कहेंगे जी हमें 50 दे दो, 40 दे दो। इससे दोस्तों फिर नुकसान होता है। एक तो उससे नुकसान ये होता है कि मार्केट से हम जब नीचे गिरते हैं ना अपने रेट, उससे हमारी दिहाड़ी बनती नहीं है। क्योंकि मेरा मकसद आपको मोबाइल रिपेयरिंग सिखाकर आपको इस काबिल करना है कि आप रोज़गार अपना कमा सके। तो जब आप मार्केट से गिरकर अपने पैसे लोगे ना, तो उससे मार्केट तो आप कितनी ज़्यादा शायद बने या ना बने, लेकिन आपकी जब दिहाड़ी नहीं बनेगी, आपका कह लें कि वो डेली नहीं बनेगी, तो उससे आपको उतनी खुशी नहीं होगी। इसलिए मैं कहूँगा कि जितना लोग लेते हैं आप उनके बराबर ही लें। 5-10 अगर आप ज़्यादा मजबूर करते हैं तो इससे काम आपने नहीं लेने। अगर आप पाकिस्तान में भी गौर करें ना, तो यहाँ पर भी मुख्तलिफ़ शहरों और इलाकों में मुख्तलिफ़ रेट है। मसलन कि लाहौर के अंदर जो हैं वो और बहुत ज़्यादा रेट हैं। अगर लाहौर से कुछ छोटा शहर है तो उसमें कुछ कम है, फिर और ज़्यादा छोटे शहर में जाएं, किसी गांव में जाएं तो वैसे वहाँ पर कम है। अब लाहौर में जो बैठा बंदा है वो हो सकता है कि फ़ीचर फ़ोन का माइक चेंज करने का 200 रुपया ले ले, क्योंकि उसको यार को 20,000 शॉप का रेंट भी देना है, 20,000 बिजली का बिल भी देना है और उसके अखराजात में, तो इसलिए वो 200 लेगा। आप एक छोटे शहर में बंदा बैठा हुआ है जिसका शॉप का रेंट 1,000-2,000 है, तो वो तो है 100 रुपया भी ले ले तो काफ़ी। आप गाँव में बैठा बंदा जो है उसको तो ना बिजली का बिल देना पड़ेगा कमर्शियल अलहदा से, और ना उसको शॉप का रेंट देना पड़ेगा, वो 70-80 रुपये भी ले ले तो उससे उसका काम चल जाएगा। बेहतर यह है कि आप अपनी लोकल मार्केट के मुताबिक अपना जो रेट है रखें, ये आपको पता चल जाएगा। अब ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं। गाहक आपके पास आएगा तो उसने कहीं से मैक डलवाया था, पूछ लें कितने का डलवाया था, या कुछ बाहर से डलवाते रहते हैं, फिर वो उनकी चीज़ ख़राब हो जाती है, आपके पास आ जाते हैं यार ये मैंने वहाँ से 200 में डलवाई थी, फ़लाँ चीज़ वो ख़राब हो गया, आपको रेट का अंदाज़ा हो जाता है। वैसे भी आप कहने के हज़रात से अपनी दोस्ती बना लें तो उससे भी आपको पता चल जाएगा। दोस्तों आपने अगर मेरा चैनल विज़िट किया है तो आपको पता होगा कि मेरे चैनल के ऊपर सिर्फ मोबाइल रिपेयरिंग ही नहीं, टेक्निकल नॉलेज के ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियोज़ हैं, मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पर मेरे चैनल पर मौजूद हैं और मैं लाता रहता हूँ। अब चूँकि मैंने मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग एक मुकम्मल कोर्स जो है उसको लाना था, तो इसलिए मुझे मजबूरन वो सारी की सारी वीडियोज़ जो हैं वो पेंडिंग करनी पड़ी। अभी भी वो पेंडिंग के अंदर ही पड़ी हैं। जब ये कोर्स मुकम्मल हो जाएगा उन वीडियोज़ को मैं लेकर आऊँगा। दोस्तों शॉप के ऊपर वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ पर 1 मिनट नहीं गुजरता कोई ना कोई गाहक आ जाता है, 1 मिनट नहीं गुजरता कोई ना कोई गाहक आ जाता है। तो ये एक जान जोखों का काम है। मैंने छोटी छोटी वीडियोस बना 1-1 मिनट की, 1.5 मिनट की, 2-2 मिनट की क्लिप बना कर फिर उनको आपस में जोड़ते हैं, फिर याद रखते हैं कि कहाँ तक बात हुई थी गाहक के आने से पहले, फिर उस पॉइंट से आगे। इस तरह से छोटे छोटे क्लिप मैं बनाता हूँ
फिर इन क्लिप्स को आपस में जोड़ता हूँ और ऐसे मैं कोशिश करता हूँ कि आपको महसूस भी ना हो कि यार ये वीडियो जो है इतनी ज़्यादा क्लिप्स को जोड़कर बनाई गई है। लेकिन हकीकत यही है कि मैं शॉप के ऊपर बहुत मुश्किल से वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है लोग आते ही रहते हैं। लेकिन फिर भी मैंने दोस्तों बहुत ज़्यादा कोशिश की, मैंने आपके लिए स्पेशल टाइम निकाला, जितना टाइम मैं आपको दे सकता था मैंने दिन रात एक करके वीडियोस बनाई, फिर उन वीडियोस को बनाना, फिर उसको कंप्यूटर में डालना, वहाँ पर उनको एडिट करना, उसमें से फालतू चीज़ें काटना, उनको जोड़ना, फिर उनका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग, थंबनेल करके उसको नेट पैकेज लगाकर अपलोड करना। ये बहुत ही मेरे लिए यकीन करें कि चीज़ें मुश्किल साबित हुई, फिर भी इसको खुशी से किया, ताकि इसलिए मैंने किया कि दोस्तों का फ़ायदा हो जाए। मैं और तो कुछ नहीं कर सकता नेकी, लेकिन अगर किसी दोस्त को मैं मोबाइल रिपेयरिंग ही सिखा दूं तो अपने रोज़गार पर खड़ा हो जाए, तो मैं समझूंगा कि मेरा मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का मकसद जो है वो पूरा हो गया। तो दोस्तों अब इसके बाद जो है जितनी भी वीडियोस हमारी आएंगी वो सारी की सारी स्मार्टफोन रिपेयरिंग के मुताल्लिक होंगी। हम आगे जितना भी काम करेंगे वो सारा का सारा स्मार्टफोन के मुताल्लिक होगा। तो दोस्तों बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। कल से इंशाल्लाह जितनी भी वीडियोस आएंगी वो स्मार्टफोन रिपेयरिंग के मुताल्लिक होंगी। बहुत शुक्रिया देखने का। अल्लाह हाफिज़।